Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Material Hub. How are you, all of you? In previous class, the three main characteristics of all cells and the three main functional region of all cells. And a question: why do cell consist different types of components? So students, let us start the class. In previous class we have discussed prokaryotes and eukaryotes. Before differentiating these, I would like to tell you prokaryotes, all cellular organisms are divided into two categories, prokaryotes and eukaryotes, on the basis of nature of nucleus. So students, prokaryotes कौन से होंगे जिनका न्यूक्लियस वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, और यूकैरियोट्स कौन से होंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे जिनका न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, और यूकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस वेल बाउंडेड होगा। यूकैरियोट्स कौन सा होंगे जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, ये सिंगल सेल होंगे, सिंगल सेलुलर होंगे, मींस एक सिंगल सेल होंगे, और ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। सेकंड, डीएनए की कहां हुआ इसका, डीएनए इन साइटोप्लाज्म, इनका डीएनए कहां पे हुआ, डीएनए इन न्यूक्लियस। इन सब चीजों को हम और ब्रीफली पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, बट यहाँ पे मेन है जो न्यूक्लियस का डिस्कशन होगा उस चैप्टर के लास्ट में होगा, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा इसमें, ट्रू न्यूक्लियस is absent. ट्रू न्यूक्लियस absent होगा, इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। इसमें कहने का न्यूक्लियस होगा, इसमें एक्चुअली होगा ये मेम्ब्रेन बाउंड लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं आपको शॉर्ट है तो यहां पे लिख देता हूं, प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे, नॉन क्या होगा जिनमें नॉन मेम्ब्रेन, चलो यहीं पे लिख देता हूं, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें क्या होगी, membrane bounded nucleus, well organized nuclear membrane। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है इसमें, फिफ्थ है सिंगल क्रोमोसोम्स होगा इसमें, सिंगल क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वे भी हम कहां पे किस पोर्शन में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के पोर्शन में। सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल और मोर क्रोमोसोम हो सकते हैं इसमें, सिंगल और मोर क्रोमोसोम। सिक्स्थ इसका डिफरेंस क्या हुआ, नो ऑर्गेनेलीज। नो ऑर्गेनेलीज का क्या मतलब है,
ऑर्गेनेलीज आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। ऑर्गेनेलीज लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लिविंग पार्ट को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनेलीज। इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, इसमें क्या होंगी? ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। बट कुछ हैं जिनका जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती ऑर्गेनेली। एंड और क्या होता है? सेंट्रियोले। और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के ही टॉपिक में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा हुआ इसमें? 7th है एसेक्सुअली। एसेक्सुअली भी हो सकता है और सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सेंट्रियोले 7th एंड लास्ट, सेंट्रियोले ऑर्गेनेली है ये। सेंट्रियोले सॉरी ऑर्गन इनमें क्या हो गए? सेंट्रियोले अब्सेंट बट वैक्यूल प्रेजेंट। वैक्यूल क्या होंगे? प्रेजेंट। इनमें क्या होंगे? सेंट्रियोले, सेंट्रियोल प्रेजेंट। सेंट्रियोले प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल। और वैक्यूल कहां पे होंगे? प्लांट सेल में। इज दैट क्लियर? फिर से रिवाइज करते हैं। ये सिंगल सेलुलर होंगे, ये मल्टी सेलुलर होंगे। डीएनए कहां पे? साइटोप्लाज्म में होगा। इसका डीएनए कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। इसमें लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेन जो डिफरेंशिएट कहां से क्रिएट होता है? इन पे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें सिंगल और मोर भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी, इसमें ऑर्गेनेली होंगी। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों करते हैं। सेंट्रियोले एब्सेंट होगा बट वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इस इनमें क्या होगा? सेंट्रियोले एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा बट वैक्यूल कहां पे होगा? प्लांट सेल में ओनली। इज दैट क्लियर? ये तो था डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो अब तक जो हमने पिछली 2 क्लासेस में जो डिस्कशन किया उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजम्स किन में डिवाइड की? 2 में। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में। किस बेस पे? वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा यूकैरियोट्स में। इसमें क्या हुआ? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट क्या है? एक वन थिंग मोर, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म इज मेन एरिना। अब इस बात को समझते हैं। मेन एरिना या जोन फॉर सेलुलर एक्टिविटी।
सेल को लिविंग स्टेट में रहने के लिए जितनी भी रिएक्शन होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वे साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और इसी वजह से इसको क्या कहा गया, डिक्लेयर कर दिया गया मेन एरिना ऑफ सेल फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। यू नो दैट सेल के 3 मेन रीजन्स थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन क्या है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली, और लास्ट क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जीन्स, डीएनए का बना। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है यूकैरियोट्स में, मैंने डिफरेंस में बताया, वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होंगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं इनको, गोल्गी एपायरस, गोल्गी बॉडी, और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइक्रोबॉडीज। बट इनमें भी क्या होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यूकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सी होंगी, राइबोसोम। राइबोसोम्स कहां मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में तो मिलते ही हैं, फ्री स्टेट में, एज वेल एज कहां पे मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी पे भी होंगे। राइबोसोम वहां होंगे जहां भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जहां भी प्रोटीन बनेगा वहीं पे राइबोसोम्स होंगे। इज दैट क्लियर? सेंट्रियोल क्या होंगे, सेंट्रियोलस भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सेंट्रियोल कहां पे मिलता है, ओनली एनिमल सेल में मिलता है। ये था ओवरव्यू, मींस जितना हमने स्टडी किया वो। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स आपको डिफाइन एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट क्या है, ऑल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट जीन। सेकंड, ऑल सेल कॉन्स्टिट्यूट, रिमेंबर करो, ऑल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे। और ऑल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी कौन सी होंगी, जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी उन्हें क्या बोल सकते हैं हम, मेटाबॉलिक मशीनरी। 3 मेन फंक्शनल रीजन थे। फर्स्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड क्या था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, सेल इंक्लूजन मींस नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली लिविंग पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। थर्ड, अब 2 मेन फंक्शनल रीजन का डिस्कशन हो चुका है। थर्ड क्या था, न्यूक्लियस, जिनके अंदर क्या होंगे, जीन्स होंगे। इज दैट क्लियर? ये 3 फंक्शनल रीजन थे, ये आपने एक्सप्लेन करने हैं। अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जीन, वेयर आर दे लोकेटेड, जीन्स कहां पे होंगे। जीन के फंक्शन क्या है, हेरिडिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मींस कि आप ये कह सकते हो टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये लोकेटेड कहां पे होंगे, अब बात करते हैं यहां ये होते कहां पे हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपने डिफरेंशिएट स्टडी कर लिया, अब हमें क्राइटेरिया एक बेसिक रीजन का आंसर लिखना है कि किस बेस पे हमने उसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया। सेल्स आर डिवाइडेड on the basis of nature of nucleus, whether it is membrane bounded or not, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड, इस किसी भी सेल्स का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है, उसको बेस मानकर सेलुलर ऑर्गेनाइजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड क्या है, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इनके अंदर होगा, न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होगा। इज दैट क्लियर? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक मेन एरिया है सेल्स का जहां पे हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल में। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितनी भी सेलुलर या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वे साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। राइबोसोम्स कहां पे होंगे, वेयर आर राइबोसोम्स फाउंड। इससे नेक्स्ट वाला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फर्स्ट एक फैक्ट याद रखो, राइबोसोम्स वहां मिलेंगे जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सो साइटोप्लाज्म में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में होंगे और एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं इसको। ये चार प्लेसेस हैं जहां पे मिलेंगे, सॉरी चार रीजियंस हैं जहां पे मिलेंगे। फर्स्ट कहां पे, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनेली ऑफ एनिमल सेल व्हिच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। एनिमल की का डिस्कशन हो रहा है तो क्या हुआ, सेंट्रियोल एनिमल्स में मिलेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी क्या होगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी। एंड ऑल्सो राइबोसोम, राइबोसोम में क्या हुआ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। एक्सप्लेन द थ्री फंक्शनल रीजन ऑफ सेल। थ्री फंक्शनल रीजन क्या थे,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड क्या है साइटोप्लाज्म, थर्ड क्या है न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। कल हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सो स्टूडेंट्स आज के लिए अलविदा लेते हैं और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये क्या है एनर्जी बूस्टर होती है हमारे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बाय।